ऑक्शन होगा, इसमें जाहिर सी बात है। एक चीज तो इस चीज को लेकर कि नाम किसका पहले आता है। नाम ऋषभ पंत का सबसे आखिर में आया अगर विकेट कीपर बैटर्स में, तो फिर बाकी लोग चीजें इधर उधर कर चुके होंगे। सपोज किसी ने जितेश ले लिया, किसी ने अभिषेक पोरेल, चलो अभिषेक पोरेल तो दिल्ली के पास है, किसी ने जितेश ले लिया, किसी ने बोला हम केएल को ले रहे हैं, किसी ने बोला हम ईशान को ले रहे हैं, तब फिर ऋषभ पंत के नाम को लेकर के उतनी हाय तौबा नहीं होगी। अगर ऋषभ का नाम ही सबसे पहले आ गया तो सब आजमाइश करेंगे। 5-10 करोड़ तो ऐसे ही, जो जिनके पास कम का पर्स है, 41 करोड़, 45 करोड़, 60 करोड़, पहले तो डील को वो लोग आगे लेकर जाएंगे, उसके बाद कूदेंगे वो लोग जिनके पास 70 करोड़ प्लस का पर्स है, यानी आरसीबी या क्लोज टू, जैसे हम एलएसजी की बात कर रहे हैं, आरसीबी की बात कर रहे हैं, फिर पंजाब की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली सीएसके के पास पर्स नहीं है, सीएसके का मेरे ख्याल से सिर्फ 55 करोड़ रहता है, अगर मुझे सही जानकारी है तो मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर आप सीएसके को देखोगे तो सीएसके ने प्लान जरूर किया होगा, मतलब धोनी को रिप्लेस करने का। कभी भी उस तरह की ब्रांड वैल्यू तो नहीं आ पाएगी, लेकिन वो वॉइड फिल करने में थोड़ा बहुत जो है वो आपकी कोशिश कामयाब होती हुई दिख सकती है। तो उस कामयाब होती हुई कोशिश के लिए आप ये कर सकते हो कि आप ऋषभ पंत को लेकर आ गए, बट देन क्या आप ऋषभ पंत को कप्तानी दोगे? मुझे तो अभी तक जो पता चल रहा है ऋतुराज गायकवाड़ ही इस टीम की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे। सो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। प्लस 55 करोड़ में से आप कितना ऋषभ को दोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने 20-25 करोड़ खर्च कर दिए तो फिर बाकी आप प्लेयर्स कहां से लेकर आओगे? क्या आप सारे फिर डोमेस्टिक अनकैप्ड प्लेयर्स की तरफ ही दौड़ोगे बहुत ज्यादा? कितने ले पाओगे और कितने आपके लिए कारगर साबित होंगे वो भी आपको देखना है। तो चेन्नई मेरे हिसाब से शायद हो सकता है कि इनिशियल बिट में हिस्सा ले, लेकिन उसके बाद चीजें आपको पिछड़ती हुई दिखाई देंगी। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे अगर आप देखो कि बिडिंग्स में स्टार्ट करती हैं कुछ टीमें, कुछ प्लेयर्स के लिए जाना कुछ टीमें स्टार्ट करती हैं, और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि यार एकदम से मामला जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ गया है। तो ऐसा होता है अगर आप देखोगे इन सारी चीजों में। आरपी के लिए आइडल होगा आरसीबी जाना। मैनी मेमोरेबल इनिंग्स इन चेन्नई स्वामी लाइक द 36 बॉल 57 इन आईपीएल 27 जस्ट आफ्टर यस और द 99 वर्सेस न्यूजीलैंड। हालांकि अगर आप देखोगे तो जो पहली पारी उन्होंने खेली थी उनके पिता के निधन के बाद, वो शायद दिल्ली में ही उन्होंने खेली थी, और एक बहुत तगड़े स्टैंडिंग में, मैं शायद उस दिन ग्राउंड पर ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ऋषभ वॉक करते हुए गए थे और काफी इमोशनल लग रहे थे। वॉक करते हुए गए थे तो खैर वॉक करते हुए ही जाएंगे, सॉरी टू से दैट, बट या आई थिंक उनकी पहली पारी उसके बाद दिल्ली में ही आई थी, बिफोर द चिन्ना स्वामी वन, जो मुझे याद आ रहा है। बट जैसा मैं कह रहा हूं ऋषभ पंत को लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि 20 करोड़ के बाद तो गरमाएगा ऑप्शन। 20 करोड़ जब आप चले जाओगे उसके बाद आपके जो रियल डीलर्स हैं, जिसमें आरसीबी का नाम ऑब्वियसली मैं भी काफी ऊपर रखूंगा। विराट और उनकी एक बॉन्डिंग भी है साथ में, जिस तरीके से आप दोनों को कंट्रीब्यूट करते हुए देखते हो वो भी एक अलग तरह की बॉन्डिंग है। ब्रांड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है आरसीबी, क्योंकि ब्रांड फैक्टर को अपने जहन में रखता है। उनके लिए ब्रांड कॉन्शियसनेस या फिर ब्रांड अवेयरनेस एक चीज रहती है। इस वजह से भी शायद उन्होंने शुभमन गिल को अप्रोच किया था, जो कि नहीं हो पाया, वो फ्रूटफुल नहीं हो पाई चीज, बट दे हैव अप्रोच्ड वेरी मच, जिसे आप सीधे कह सकते हो कि शुभमन गिल को लेकर के उनकी कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुड़ सकें शुभमन गिल को लेकर के, बट वो चीज आपको होती हुई नहीं दिखाई दी। किन्हीं वजहों से कभी बताऊंगा, उसके पीछे की भी वजह बताऊंगा, बैकग्राउंड सुनाऊंगा उसका भी, एक बार ऑक्शन निपट जाए तो उसका बैकग्राउंडर भी आपको दूंगा। बट ये चीज मुझे लगती है कि आरसीबी और पंजाब, बाकी क्या लखनऊ उन पर इतना खर्च करेगी वो आपको देखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या बाकी और कोई टीम, जैसे मैंने सीएसके का नाम लिया, क्या सीएसके की टीम उन पर उतना खर्च करना चाहेगी, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो वो मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। सिमर भी चीज पर हमने डिस्कस किया है कि ऋषभ पंत को लेकर आप बाकी कोई सेकंड थॉट तो रख नहीं सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पर्स क्या हो, और पर्स के मामले में ही अगर पूरी डील साइन होनी है तो फिर तो आप पंजाब को पीछे छोड़ ही नहीं सकते। ऑलमोस्ट डबल पर्स लेकर चल रहे हैं वो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट और प्लेयर्स को जोड़ना भी है। आपके रिक्वायरमेंट में बाकी सारे प्लेयर्स भी हैं, जो मुझे अभी पता चला है कि पंजाब सिर्फ ये नहीं चाहती है कि एक ऋषभ पंत जोड़ लिया और उसके बाद कोई बड़ा प्लेयर जोड़ना नहीं है।
पंजाब के साथ साथ भी उनकी टारगेट में कई सारे और इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो आपको उनके साथ जुड़ते हुए दिखाई देंगे। सो उनको यही नहीं सोचना है कि नहीं यार 30 करोड़ का जो है वो ऋषभ पंत ले लेते हैं, उनको ये भी देखना है कि बाकी प्लेयर्स भी जोड़ने हैं। हमने सिर्फ 2 अनकैप्ड प्लेयर्स जोड़े हैं, शशांक सिंह और प्रभ सिमरन सिंह, तो हमें इनसे ऊपर भी जाना है। आरसीबी के पास भी ऑलमोस्ट वही स्थिति है, इनके पास 2 हैं, उनके पास 3 है, लेकिन उन्होंने पैसा और ज्यादा खर्च कर दिया है, क्योंकि अकेला मतलब जिन्होंने जितना इन्होंने प्रभ सिमरन और शशांक को दिया है उसका ऑलमोस्ट उससे भी डबल अगर आप देखोगे तो ये विराट कोहली को दे चुके हैं। सिर्फ उस एक प्लेयर को जोड़ रहा हूं अभी, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी अगर हम बात करें, अनिरुद्ध कह रहे हैं इसके अलावा अभी सिन्हा कह रहे हैं यस अगो जडेजा वाज बैंड फॉर नेगोशिएटिंग विद सीएसके व्हाइल बीइंग आरआर प्लेयर। वो 2009-10 की बात है भाई। देन व्हाई वाज हार्दिक, क्योंकि भाई गेम के रूल्स बदल चुके हैं, गेम के रूल्स बदल चुके हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको लेकर के चीजें काफी पहले जो है वो चेंज हो चुकी हैं। अब वो वाला नियम नहीं है कि आप इस तरीके से अगर चीजें कर रहे हो तो आपको जो है वो आपको बैन कर दिया जाएगा, या आपका जो है वो ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू नहीं होगा, या आप इस तरीके से अप्रोच के तहत नहीं देख सकते किसी को भी। तो उस तरह के मामले अब नहीं रह गए हैं, जैसे पहले रहते थे अब नहीं रह गए। तो इस वजह से मुझे जो लग रहा है एक चीज, वो ये चीज नहीं हुई जो हार्दिक वाला सवाल आपने किया। अदरवाइज हार्दिक को भी जो है इसकी सजा जरूर मिलती। तो वो एक मुझे लग रहा है ऐसा। हाँ, श्रेयस और पंत फर्स्ट सेट में आ जाएंगे भाई, मुझे लग रहा है फर्स्ट सेट में आ जाएंगे। बाकी देखते हैं इसमें भी अगर कुछ बदलाव होता है तो वो भी चर्चा का एक विषय रहने वाला है कि अगर प्रो या रॉन्ग नोट, तो इसके बारे में आप जरूर मुझे बताइएगा। बाकी भी लगातार वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। आज जैसा मैंने कहा केकेआर मुंबई इन सब चीजों को लेकर के डाल चुका हूं, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और सुपर चैट्स भी जिन लोगों ने भेजे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चैट के एंड होने के बाद पेड कमेंट भी भेज सकते हैं। 24-25 को है मेरे भाई, 24-25 को है, सऊदी अरब में होगा। जब ऑफिशियल हो जाएगा आप लोगों को बता देंगे। 24 और 25 नवंबर को ऑक्शन हो सकता है। जुड़े रहना, आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी, डिटेल्स आपको बताता रहूंगा क्या क्या हो रहा है, बैकड्रॉप स्टोरीज आपको बताता रहूंगा। अपने टेंशन को लेकर के चीजें हो चुकी है तो ऑक्शन को लेकर मीटिंग शुरू होंगी, तो इस चीज के भी बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करते रहेंगे। अभी फिलहाल थैंक यू सो मच, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम ट्विटर उनका भी लिंक है, तो वो चीज जो है वहां से आप सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। जो भी लोग बाद में देख रहे हैं पेड कमेंट भी भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और वीडियो लाइक भी आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपसे लगातार मिलता रहूंगा। थैंक यू सो मच। कल उम्मीद करते हैं जब मिलेंगे तो इंडिया शायद जीत चुकी होगी। थैंक यू।